तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 4 को कवर अप किया है और आज हमारा लास्ट यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क का डिस्कस होने वाला है, यूनिट नंबर 5। तो अगर आपने हमारे अभी तक इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे क्लिक करके उन प्लेलिस्ट को चेकआउट करके उन वीडियोस को एक बार चेक करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वो चीजें और सीक्वेंस से चीजों को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा होगा। बारी बारी से हम इसको डिवाइड करते हैं और सबसे पहले पार्ट ए में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का डेफिनेशन दिया हुआ है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रिलायबिलिटी एंड डेटा डिलीवरी बिटवीन प्रोसेस। यानी प्रोसेस के बीच में ये क्या करता है, डेटा का डिलीवरी करता है, जो कि आपका जो डेटा डिलीवरी होगा वो काफी ज्यादा बेहतर होगा, यानी एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर और ये रिलेबल होगा। ठीक है, डिजाइन इशूज की बात करें, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर को डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। एड्रेसिंग, जिसके अंदर पोर्ट नंबर्स, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड रिलीज, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब हमारा आता है यूडीपी, जिसे हम लोग यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो फीचर्स इसके दिए गए हैं, ये कनेक्शन लेस होता है, ये फास्ट होता है लेकिन अनरिलिएबल होता है, नो एरर रिकवरी, इसके लिए किसी भी एरर रिकवरी की जरूरत नहीं पड़ती। यूडीपी की फॉर्मेट की बात करें हम लोग तो सोर्स पोर्ट आपका दिया है 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 16 बिट्स का, लेंथ आपका 16 बिट्स, चेकसम आपका 16 बिट्स। पर सेगमेंट चेकसम की बात करें तो इट इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन, यानी एरर को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। इट कवर द हेडर्स प्लस डेटा, यानी हेडर एंड डेटा दोनों को कवर करता है। यूडीपी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो रियल टाइम ट्रैफिक की बात करें तो वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर एंड वीओआईपी के अंदर ये सपोर्ट। तो इसके फीचर्स दिए गए, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये रिलिएबल होता है, ऑर्डर डिलीवरी, एंड इसके अंदर आपका टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट, ये 3 वे हैंडशेक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपका एस वाई एन एसी के, जिसमें एक्नोलेजमेंट हम इसे बोलते हैं, एंड एक्नोलेजमेंट कनेक्शन टर्मिनेशन की बात करें तो 4 स्टेप में होता है ये। ठीक है, 4 स्टेप प्रोसेस होता है, फाइंड एंड एक्नोलेजमेंट इसके अंदर होता है। बी पार्ट हमारा है रिलेबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर का रिलेबिलिटी, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, एक्नोलेजमेंट्स और आपका रिट्रांसमिशन, एरर डिटेक्शन। टीसीपी फ्लो कंट्रोल की बात करें तो ये स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट करता है रिसीवर के ओवरलोड को, एंड ये यूज करता है विंडोज के साइजेस को। एंड अगला हमारा है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। तो टेक्निक इसके अंदर आपका स्लो स्टार्ट विद द स्मॉल विंडो के साथ चीजें स्टार्ट होंगी इसके अंदर। कॉन्जेशन अवॉइडेंस की बात करें तो ये इंक्रीज करता है चीजों को ग्रेजुअली। फास्ट रिट्रांसमिट, ये रिट्रांसमिट करता है लॉस्ट ऑफ पैकेट क्वालिटी को। यानी फास्ट रिकवरी, यानी ये रिकवरी इसके अंदर काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगर हम टीसीपी हेडर फॉर्मेट की बात करें तो सोर्स पोर्ट सेंडर, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका रिसीवर होता है, सीक्वेंस नंबर आपका डेटा ऑर्डर, एक्नोलेजमेंट आपका एसी के, फ्लैग्स आपका ये SYN ACK NFIN, विंडो साइज आपका फ्लो कंट्रोल एंड चेकसम आपका एरर डिटेक्शन। टीसीपी टाइमर मैनेजमेंट की बात करें तो रिट्रांसमिशन टाइमर, परसिस्टेंट टाइमर, कीप अलाइव टाइमर, टाइम वेट टाइमर। ठीक है, अब पार्ट बी हमारा है एप्लीकेशन लेयर का। तो इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTTP। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता ही है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जैसे इसमें आपका HTTP आता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके फीचर्स दिए गए हैं, तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। ये मेथड की बात करें तो इसके अंदर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारे मेथड्स यूज होते हैं। एंड FTP की बात करें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका पर्पस दिया है फाइल ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम, यानी सिस्टम के बीच में जो फाइल है वो ट्रांसफर होंगे। फीचर्स की बात करेंगे तो यूजेस द TCP, ये सेपरेट करता है कंट्रोल को एंड डेटा कनेक्शंस को। SSH की बात करें, सिक्योर सेल, पर्पस इसका ये सिक्योर करता है रिमोट लॉगिन को। फीचर्स की बात करें, इंक्रिप्शन एंड सोर्स सिक्योर कम्युनिकेशन। अगला हमारा आता है ईमेल सिस्टम। तो ईमेल सिस्टम में आपका SMTP आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड टू सेंड द मेल्स, यानी ईमेल्स को सेंड करने के लिए इसका यूज होता है। MIME फॉर द मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ये अलाउ करता है अटैचमेंट्स को, मल्टीमीडिया कंटेंट को। IMAP दैट मींस इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये रिट्रीव करता है ईमेल को फ्रॉम द सर्वर एंड ये मेल ऑन सर्वर चीजों को कैरी करता है। ठीक है, अगला हमारा था DNS, स्टैंड फॉर द डोमेन नेम सिस्टम। फंक्शन ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को किसमें, IP एड्रेस में। जैसे कि आपका www.google.com आपने सुना होगा,
तो google.com किस में कन्वर्ट होता है? आपका आईपी में कन्वर्ट होता है। अगला हमारा आता है नेटवर्क मैनेजमेंट, जिसमें आपका एसएनएमपी आता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसका पर्पस होता है मॉनिटर करना और मैनेज करना किसको भाई? तो जो भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो मैनेजर्स, एजेंट्स, MIB दैट मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो हमने ये चीजें हैं और ये क्विक कंपैरिजन रिवीजन टेबल आपके सामने पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लेना है। तो इस तरीके से हमने फाइनली आज कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने किस तरीके से चीजों को कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा काम था चीजों को टू द पॉइंट आपको पहुंचा देना, वो चीजें मैंने कर दी हैं। और बेहतर तरीके से चीजों को लिखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।